चलो तार लोग फिर से स्वागत बा तार एकदम प्यारा सा चैनल द साइंस स्ट्रीम में पार्ट 1 जौन बा डला गइल बा। पूरा चैप्टर के समरी बस आधे घंटे में सब क्लियर हो गइल बा। जौन तार लागेला 15 मिनट 15 दिन पढ़े में वो आधे घंटे में क्लियर कर देले बानी। तू खाली पढ़ आ जाके फील कर आ ओकरा बाद आके एजा हील कर आ देखो त कैसे 5 नंबरिया घोटा जे तारा घोटे के ना पड़ी अपने घोटा जाई। ऐसा ना सिस्टम है बा। हम कहते हैं ताहले के 4 गो 5 नंबरिया लिखावे बा तो सुतत सुतत लिखत लिखत बोर हो जाइबा। मास्टर साहब का बा ल ही बाबू दे के नोट्स ल ही पढ़ला। ए भैया सब मास्टर साहब ना सब मास्टर ने जेकरा भी पावर बा तो कहबे करी पावर में बात पावर में कह बुझाइल। तो कहे के मतलब कि तारा के ऐसन तारा के सिस्टम से मास्टर साहब के याद नहीं तारा कैसे याद करियन हो। 4 बेरा ताकत ना 2 बेरा झाकत ना कि तका दी कि बता दी। तो कहे का मतलब आज तारा के ऐसा सिस्टम दे हम कि चारों 5 नंबरिया के देखते देखते याद कर जीवो। कोना कोना का 5 नंबरिया बा तारा अयस्क से धातु निकाले के बा। कोना कोना से एगो कॉपर से एगो जिंक से एगो लोहा से एगो अल्मुनिया से। ऐसे काहे कहतनी तनी अच्छा से बोली। तो पहले कॉपर से आ फिर तारा होबो कोना से जिंक से ओकरा बाद होबो लोहा से ओकरा बाद होबो अल्मुनिया से का हुई तो अयस्क से धातु निकली है बुझाइल। तो निकल जी हन एकदम चुटकी बांध के तनी से एकदम बढ़िया से मिजाज में पढ़ लो। लेकिन हाँ समरी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर you can study this summary of this chapter in previous part 1 जाके देख लियो आ ना ते जाइबो तकबो तकला से कुछ बुझाए वाला बा जाके झांक लो पीछे वाला आ ना तो जानते बड़ा का होकी। तो सुनो अब हमनी के पहिलका क्वेश्चन पर गौर कइल जाओ कि पहिलका का बा। पहिलका बा कॉपर के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे तथा उससे कॉपर का निष्कर्षण करें। माने तारा कॉपर के अयस्क के नाम लिखे के बा आ ओकरा में से कॉपर के निकाले के बा। बाबू हमार जान लो कॉपर के प्रमुख अयस्क जवन हनु कॉपर के प्रमुख अयस्क CuFeS2 एकरा कहल जाला कॉपर पायराइट कहल जाला। का कहल जाला कॉपर पायराइट पायराइट कहल जाला कॉपर पायराइट कहल जाला बुझलो कॉपर पायराइट कहल जाला। एकरे से हमनी के का निकाले के बा कॉपर। तो हम तारा के बतेले रही यदि उस समरी देख के आगे बढ़ा तो बाबू हमारा सबसे पहले पीस सिल्वर लोढ़ा पर ना मिक्सिंग मशीन में आ कौन अपना घरे के स्पेशल वैरायटी के ओखला बड़का बड़का फैक्ट्री में लगा रही से पीसे खातिर जान लो। तो सबसे पहले हमनी के का कइल जाला पीसना है। आज जब पीस लेंगे पीसना से काहे कहता नहीं हो पीसना है। अब पीसला के बाद हमनी के का करम जा सांद्रण करम जा। सांद्रण का हो तो अशुद्धि के अयस्क से बाहर निकाले के। तो हमनी के दूसरा स्टेप में क्या करेंगे सांद्रण। पता भाई सांद्रण खातिर कौन विधि इस्तेमाल होखेला फेन या झाग उत्प्लावन विधि इस्तेमाल होखेला। फेन या झाग उत्प्लावन विधि इस्तेमाल होखेला। बोलो काका फेन या झाग उत्प्लावन पता बा। एकरा में पीसा हुआ चूरन में सल्फर बा आ जौना में सल्फर रहेला ओकरा खातिर हमने के हई ऑब्जेक्टारो ऑब्जेक्टिव जिसमें सल्फर रहता है उसका सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है किया जाता ही रहेगा। जौना में सल्फर रही तो ना में बुझाइल। तो सांद्रण खातिर हमने के फेन या झाग उत्प्लावन विधि इतना कोनो दिक्कत भइलक ना सर। तो का कइल जाई तो एकरा में हिती चुकी लिखब नपिहन से बीता में तो पाले के 2 चाय में लिखले बड़ो दे दिहन से पाव भर नंबर तनी लिख कि बीता से नापा जाओ आना तो नाप दिहन से आधे नंबर में जन लो। बिहार बोर्ड जानते बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पागला बोर्ड। तो का करम जा तो सर्वप्रथम पीसे हुआ अयस्क को पानी में डालकर चीड़ का तेल भोजपुरी में कहल जाए रेड़ी का तेल मिलाते हैं। काहे मिलाते हैं कैसे कि जौन अयस्क बानू सल्फाइड अयस्क वो पानी ना भिंगा पावेला उनकरा के तो भिंगावे खातिर ओमे चीड़ के तेल मिलावेल जाला। आ मिलैला के बाद अंदर से जब गर्म हवा के प्रवाह करबो तो झाग बन के अयस्क ऊपर आ जियन काच के बाहर निकाल देबो जन लो। तो हमनी के सांद्रण का कैसे करम जा सांद्रण खातिर कैसे लिखम जा तो सर्वप्रथम पीसे हुए अयस्क को पानी में डालकर चीड़ का तेल मिलाते हैं। नीचे से गर्म हवा का प्रवाह करते हैं झाग बन के ऊपर आता है काच के बाहर निकाल लिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे फेन या झाग उत्प्लावन विधि बुझाइल। आता 2 गो चरण तो ताहले क्लियर हो गइल। स्टेप 1 में पीस देवे के बाद दूसरा में सांद्रण कर देवे के बाद जन लो। ई सब बतिया के तारा नोट्स में हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हो हाई कहिए हम धाए से फेंक देम ए थी नोट्स आ ना तो जेबे हम तारा के नोट्स दिखा देम भकाक से स्क्रीनशॉट ले लियो तड़ाक से एकदम याद हो जाबो लोग के। चलो देख ला अब तीसरा का
सांद्रण हो गल। सांद्रण कैला के बाद हमनी के करा के हमनी के ऑक्साइड में बदलल जाला, बुझाइल। ऑक्साइड में बदले के तरीका बा, देखा का बा, तो हमनी के कॉपर पैराइड CuFeS2 कि हमनी के ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब गर्म करतनी जा तो हइहे बेचारा गरीब टूट जाई, कहता SuSu बोला का हो, तो कहता सल्फर चाचा CuFeS2 SO2 कैसे लिखा गेलो, गंदा गंदा बात कहे कहे अच्छा अच्छा हो गई जी। CuFeS2 कहता SuSu बोला का हो, तो कहता सल्फरवा जइहन हमरा से का छोड़ के, कहता ना चल चले के पारा पारी सबके बारी, तो पहले Cu जोन बड़ा नु Cu आ SO के साथ बनता है तो Cu2S बनिया, आ ओकर बाद कहता ए भैया हमार ना, तो कहता ठीक बात तोहरो, चलो हई हो गेल FeS, आ ओकरा बाद का बच गेलन O, तो हो गेल SO2। देखा तारा सल्फर हेहू में बा, हेहू में बा, हेहू में बोलो, अरे बाप रे सल्फर सब जगह बा हो। हां तो जान लो, अब हाथ ना सीख लेवे के बा। अब एकरा बाद तारा जाने के बाद चरण, देखा चरण का बा समझो, तो एकरा में हमने के Cu2S बनल, FeS बनल, SO2 बन गलवा। हई तो गैस अनु बाबू हमार, ई गैस हो, गैस बन के ऊपर हो गलवा। हेकरा में से कॉपर निकाले के बा, कॉपर तो हेकरा में से निकली कि हेकरा में से निकली, तो कहो सर हेकरा में से निकली, तो हई तो बात बोतंगी में देले बा, तो ओकरा के तनी लावो, ला के देखो जो जुगाड़ चढ़ावा, जुगाड़ चढ़ावो। हई FeS बड़न, कहत ए भैया हम सल्फर वाला हई, तो हमरा के ऑक्सीजन के योग क के हमरा में से बाहर निकले के, ठीक बा ऐसा ही निकाला जाए। तो इनकरा खातिर का करते नहीं जे हे जबा, ए जब हमने के इनकरा में ऑक्सीजन के जब हमने के इस्तेमाल करते हैं, जब प्रगलन, प्रगलन बोला सर, ये प्रगलन में तो ऑक्सीजन बाहर निकले, में सल्फर बाहर निकल रहा, और एक ऑक्सीजन हो को चाहे सल्फर हो को वो बाहर निकल रहा, तो का कहल जाला, अपचयने कहल जाला। ये बात याद रखिए लोग, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयने है, और सल्फर का बाहर निकलना अपचयन। बोले काहे सर बोरिया रे, अरे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम इस वर्ग 16 के तहत, वर्ग 16 के तहत बाहर निकलन से ओकरा के अपचयन कहल जाला, जान लो। अरे बाप रे, हई देखो, हई देखो, हई रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, ऐसा हे बैलेंस ना करम का, तो 21 ना तो 121 चंदा दिया बैलेंस हो जाई, 21 आ ना तो 121, 121 देव चंदा बैलेंस हो गलो, 21 ना तो 121 चंदा बैलेंस। अब FeS प्लस O2 रिएक्शन करब, तो जौन FeO बन गलो SO2 हो गलो। आ जौन है FeO बा ई अगलनीय है, माने गलेला ना, तो कहता रुका 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 तारे गलावे खातिर हम का करतानी, FeO आ प्लस SiO2 सिलिका मिला देनी, सिलिका मिलेला पे का हो गेलक, सिलिकेट बन गेलक, एकरा के धातु मल FeSiO3 बन गेलक। जानला है जब बैलेंस खातिर 23 ना तो 22 ज्यादातर में काम करला, 23 आना तो 22, 23 22 है जब 21 ना तो 121 चंदा दी है बैलेंस करे खातिर, जब 23 22 बुझाइल। तो कह ए सर, तो हिंकर तक कहानी शेष हो गेलक, में से 3 गो प्रोडक्ट बनल, माने हइये वाला एक बार Cu के बारी, एक बार Fe के बारी, पारा पारी लेकिन 12 बारी, ठीक बा। एमे तो बन गेल ऐसा ऐसा, एमे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के ऊपर हो गेलन, बचलन 2 जना, हेकरा में से कॉपर निकाले कहेंगे तनी ठहर सबर कर, हिंकरा का तनी हिसाब किताब कर देबे दो। तो FeS जोन बाड़न, FeS के हिसाब किताब करते हैं जा, तो पहले ऑक्सीजन के साथ योग करा के FeO बने ली जा SO2, बैलेंस करे खातिर 23 22 ट्रिक याद करे के बाद। अभी FeO जोन बा अगलनीय हवन, कहता तू गलबा ना भैया, कहता ना गलम, तो सिलिका मिला के जो सही गरम कर जाता है, धातु मल के रूप में सिलिकेट निकल जाता है, बुझाइल हो गेल। कहता कॉपर कहाँ मिलल, तो कॉपर ना मिलल। अब कॉपर खातिर हमने के बेस समरीकरण एगो भट्टी है, बेस समरीकरण एगो भट्टी है, ओकरा में का करम जा, तो जौन हमने के हई वाला Cu2S बा, Cu2S ओकरा का करम जा, Cu2S के हमने के का करम जा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गरम करम जा, ठीक बनू। आ जब गरम करने जा तो एजबा तहर बनल Cu2O आ प्लस SO2 गैस बन के ऊपर, आ कहता कि हई जौन है ना Cu2O आ हई वाला जौन था ना Cu2S आ मिला के जब हमने का करम जा, गरम करने जा तो पता भाई हमने के कॉपर मिल जाए, आ का हो गल सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के ऊपर। है जब बैलेंस करे खातिर 6 हो गल, है जब का हो गल 2 3 मिलावत तो सब बैलेंस बढ़न सो 2 2 4 2 6 सिलिकॉन। चला है जब जन ट्रिक से याद करिए 23 22, जब ना बुझाए तो याद रखिए, हेउ में पहिलका में 23 22 टिक लगला, हेउ में पहिलका में 23 22 लगला। तनी हेजा तनी बैलेंस करो लोग, तो हो बैलेंस ए बैलेंस बैलेंस, चलो देखा मिला बताओ कहाँ कहाँ होता, हेजा याद रखिए 6 होकेला। अब मिला मिला बजा सल्फर बोरॉन ठीक बा। हेजवा हमने कह देने जा 2
तो 2 दूनी के 4 आ 2 6 6 तो हो गेल। ए जब एगो सल्फर बा एगो सल्फर बा, 2 गो ऑक्सीजन में हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया, जादू जादू हो गया। तो अब सीख लो। अब हमने के कॉपर जो मिल गेलक, लेकिन हमने के कॉपर जौन बा इहो शुद्ध ना होखेला। अब इस शुद्धिकरण खातिर हमने क्या कइल जाला, तो हमने के विद्युत अपघटन विधि इस्तेमाल कइल जाला, ओकरा में हमने कॉपर शुद्ध होखेला। बस देखा कितना तरीका से कितना आसानी से हमने क चरण में। सबसे पहल का चरण पीसे के बाद काची पर सिलवट लोढ़ा पर ना, मिक्सिंग मशीन में स्पेशल वैरायटी के आ पिसला के बाद सांद्रण करम जा कौना में, त फेन या झाग उत्प्लावन विधि में। बुझाइल? फेन या झाग उत्प्लावन विधि में कैसे लिखम जा, बड़ा बड़ा बात कह के लिखम जा। ओकरा बाद हमनी के जौन हमनी के CuFeS2 बा ओकरा के ऑक्सीजन के उपस्थिति में गरम करे में, तो Cu एक बार S के लेके फरार हो जियन, एक बार FeS के लेके फरार हो जियन, अब जियन S की इज्जत, तो हई O2 लेके फरार हो जियन। तो कहता सब कोई हमरा के बेचारा बहुत हमरा के तंग कइले बान लोगे भैया। अब हे देखो हे जब जौन बा हइसन हइसन हो गेल, हई सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के ऊपर तो बचरन हिंकरा हिंकरा, हई वाला जौन है तो बेकार के चीज न हो, तो बेकार के चीज के पहले काम कइल जाला, तो परगलन भइलक, तो FeS को O2 के साथ तो FeO बनल। अब एफीओ के सिलिका के साथ गलत ना रहन, तो गलावे खातिर में सिलिका मिले नहीं जा, आई हई वाला जौन बात धातु मल के रूप में बाहर निकलेला। बुझाइल? अब कहता तब अब कॉपर का बारी, तो एकरा के बेस समीकरण भट्ठी कहल जाला। तो CO2S का ऑक्सीजन के उपस्थिति में गरम केले पर CO2 बनेला, आ दोनों को मिला के गरम करबा तो कॉपर मिलेगा, लेकिन तबो कॉपर शुद्ध ना होखेला। इस शुद्धिकरण खातिर हमने के विद्युत अपघटन विधि इस्तेमाल करनी जा। आ 5 नंबरिया क्लियर देख लो, कहे एगो देखा दी का सर कैसे कैसे नोट्स बनावल जाला, तनी एगो बता दी ना। देखो हई नोट्स देखो, चलो देखो है नोट्स। कोई दी कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम लिखे, तो कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम हो गेल, तो बहुत सारा अलग अलग नाम बा। देखो का बा, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैलेकाइट। चरण 1 में क्या कइल जाला, सर्वप्रथम कॉपर पाइराइट के निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित चरण है, इसमें पीस को हम लोग क्या करते हैं, पीस दिया जाता है। ओकरा बाद क्या कहते हैं, इसका सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा किए जाते हैं, जिसमें पीसे हुए चूर्ण को, चरण ना चूर्ण को पानी में डालकर चीड़ के तेल मिलाकर गर्म हवा का प्रवाह करने पर अयस्क झाग बनकर ऊपर लेते, जिसे छान कर या काच के अलग निकाल लिया जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को भर्जन एवं कॉपर पाइराइट को ऑक्सीजन के साथ गालक को कम ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर निकल जाता है। देख लो कैसे, देख लो कैसे। तो हई हम तरह के बने बतेनी है हई वाला जौन बा एकरा से तक अभिक्रिया करके ऐसा ऐसा बन जाला। एकरा में 3 जना बाड़न, हई सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के ऊपर उठ जाई, हई वाला FeS बान तो पहले इनकरे काम कर जाए। अब देखो हई जबा FeS के पहले काम करनी जाए, तो FeS के पहले काम करनी जाए हो जाबा, तो FeO बनल। अब FeO को सिलिका के साथ गर्म करके सिलिकेट बना लेनी जा। बेसमीकरण पट्टी में का करते नहीं जा, तो ये जौन बा Cu2S बा, देख लाई जबा का कहता नहीं जा। ऊपर से प्राप्त मिश्रण Cu2S FeS को बेसमर भट्टी में रेत के साथ मिश्रण करके क्या कहते हैं, विस्फोट कराने पर अशुद्ध कॉपर मिलता है। आई अशुद्ध कॉपर का शुद्धिकरण हमने कहा कौन विधि द्वारा किया, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। आज चुटकी बजा के प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो गया, जान लो। अब हमने के दूसरा का प्रश्न नंबर 1 देखा, जादू है जादू, बातों में जादू। देखो अब ओकरा बाद पूछेला कि जिंक, जिंक का प्रमुख अयस्क का नाम लिखे, जिंक का प्रमुख अयस्क का नाम लिखे। बुझाइल? उससे आपको जिंक प्राप्त करना है। तो जानता रहे जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है, कैलामाइन, लेकिन जिंक के प्रमुख अयस्क का है जिंक ब्लेड। इ आता ना आसान बनू 5 नंबरिया कि बुझेबे ना के करला कि 5 नंबरिया के 2 नंबरिया। जिंक के प्रमुख अयस्क का है जिंक ब्लेड है जी, जिंक जिंक के प्रमुख अयस्क का है जिंक ब्लेड, ZnS। अब जान ला कि जौन जिंक ब्लेड है, तनी समझे के बा, चीज के चिन्हे के बा। जिंक जौन ब्लेड है, तो जिंक के ब्लेड से हमने कहते हैं में सल्फर लागल बा, तो सल्फर लागल बा, तो सांद्रण कौन विधि द्वारा किया जाला, फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। लेकिन फिर भी एकरा में अशुद्धि अलग अलग प्रकार के होखेला, एकरा में कुछ भारी कण भी होखेला, एकरा में कुछ चुंबकीय भी कण होखेला। तो हमने कहा जाला जिंक ब्लेड का अयस्क प्रमुखतः हम लोग फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर है, क्योंकि सल्फर है, तो सल्फर बा एकरा में, जान लो। लेकिन फिर भी हमने कहम जा कि जो जिंक का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड है, जिसका सांद्रण तीनों विधियों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन या झाग उत्प्लावन विधि। लेकिन फेन या झाग उत्प्लावन विधि ही खास है, अब बाकी सब बकवास है। तो बोले सब बतिया अपने कहता रहता है, मैं कहे का बात है, तो डायरेक्टली लिखबो तो लिखबो का जिंक ब्लेड का सांद्रण, जिंक ब्लेड का सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। क्या करेंगे? तो पीस सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, पीसना होगा, पीसना है। उसके बाद क्या करना है, सांद्रण करना है। सांद्रण करने के लिए कौ गो विधि है, 3 गो विधि है, लेकिन 3 गो विधि में इसमें खास विधि क्या है,
फेन या झाग उत्प्लावन विधि है, उत्प्लावन विधि है। तो फेन या झाग उत्प्लावन विधि को क्या करते हैं, पीसे हुए चूरन को, बोला पीसे हुए चूरन को पानी में डालकर चीड़ का तेल माने गृहिणी का तेल मिला के नीचे से गर्म हवा बहा के झाग बन के ऊपर उठा के और इसे काच के बाहर निकाल दिया जाता है। इसको फेन झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। बेसर कह इहे बनू तो हाँ इहे बा। तो हमनी के जिंक ब्लेड ओकरा बाद हमनी क्या करम जा, तो चूंकि में सल्फर बा ठीक बनू, तो एकरा में हमनी के ऑक्सीजन के योग करम जा, ऑक्सीजन के योग करम जा तो का हो गल बा, ऑक्सीजन के योग करम जा तो हमनी के हो जब वर्जन, बोला का हो गल बा वर्जन, तो हो गल बा ZnO प्लस SO2। यानी हमनी के सबसे पहले इसको क्या करना है, पीसना है। पीसने के बाद सांद्रण विधि, सांद्रण विधि में तीनों विधि इस्तेमाल होकर, लेकिन फेन या झाग उत्प्लावन विधि खास बा। ओकरा बाद हमने क्या करम जा, एकरा के भर्जन करम जा, यानी सांद्रित अयस्क का हम लोग भर्जन करते हैं। किसके उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, जिंक ZnO प्लस SO2 बनता है। बुझाइल, दूगो चरण घोट गिलो, अरे घोट देना डायरेक्टे घोटाइन तो ओख दे बस, बुझाइल। आव छोटा छोटा चरण, छोटा छोटा देख लो चरण। आव चरण नंबर 3, 1 चरण 2 चरण 3 चरण। आव है देखो, अब जो ZnO बानू, अभी ZnO के हमने के अपचयन करम जा, कोना कोना के साथ, एक बार हमने करम जा कार्बन के साथ अपचयन, तो Zn प्लस CO बनबा। आ एक बार ये ZnO के जो अपचयन यदि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करम जा, तो Zn प्लस का हो गल CO2। यानी हम लोग जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसके किसके साथ, कार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराने पर हमको क्या मिलता है, जिंक। लेकिन जो जिंक मिलल तब वो हमनी के शुद्ध ना मिलल, तो एकरा के पता बस शुद्धिकरण खातिर कौन विधि इस्तेमाल कइल जाला, शुद्धिकरण खातिर हमने कौन विधि इस्तेमाल कइल जाला, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण विधि। में ऑब्जेक्टिव पूछेला कि हमने के अशुद्ध जिंक को क्या नाम है, अशुद्ध जिंक के स्पेल्टर कहल जाला, स्पेल्टर ठीक बनू। एक शुद्धिकरण का होखेला वाष्पीकरण विधि। कहे सर वाष्पीकरण विधि का है, तो जौन हमनी के अशुद्ध जिंक भइलक नु, ओकरा के एगो हमनी के पात्र होखेला, पात्र में जब गरम करनी जा तो ई जौन बानू ई वाष्पशील होखेला जिंक, उ भाप बन के ऊपर उड़ जाला, तो भाप बन के ऊपर उपलन के ठंडा के बहरे निकाल लेम जा, हमनी के धातु मिल गेल, हो गइल, बस इतने आसान बा, बुझल। तो सबसे पहले हमने क्या करम, देखा 5 नंबरिया हो गल बा, देखा देख हंसत खेलत में हो गेल 5 नंबरिया, देखा मिला लो। सर्वप्रथम उसको पीसना है, बोले पीस देनी जा, सांद्रण करम जा, फेन झाग उत्प्लावन विधि द्वारा ZnS के ऑक्सीजन के साथ कहेंगे ZnO प्लस SO2, आ जन ZnO मिल गया, एक बार कार्बन लगाएम जाएगा, CO लगाएम जा, ओ बन जाए। आगे शुद्धिकरण जब वाष्पीकरण विधि में है चुटकिया में मिस किया खत्म कर देने जा। ये सर नोट्स बना देखा बे पागल कहेंगे, 200 देख लियो नोट्स। चलो ई सब 5 नंबरिया है, दर ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक करबो लोग के नु, ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक, और चुटकी में सब क्वेश्चन अब गारंटी विद फुल गारंटी, जोन पढ़ा दे हम क्वेश्चन बैंक से उहे अब ओकरा से अलावा ना। अरे क्वेश्चन बैंक खास है, बाकी सब बकवास है, लेकिन इतना आसानी से ना ओकर 100-200 चार्ज लगबो तबे पढ़बो, काहे बिना पैसा दे ले पढ़े के मन ना करेला। देखबो मन करे कि खेसरिया के गाना सुने का मन करे, देखे लगबो। आ कुछ देबो, नींबू फ्री में मिली तो असही छोड़ले बड़ा सड़तिया, आ 5 रुपया लगा के लगे बता धो के मिस देबो उनकर, जब तक चमड़ा नहीं गलत, काहे लगोइले बनी तो निकालो, तो लगोइबो 100-200 रुपया तो निकलबो भक से, बुझाइल। तो कुछ दे, हम कुछ देबो तो क्वेश्चन बैंक तन मन से कराई, में तनी धन से कराई, तन मन धन लागेला तो तुरंत हो जाला, और पढ़ाई हो जाला। वो लोग बहुत जन बा लोग, कुछ लड़का आता बहुत खचड़ा बड़न से। सुनो हाँ अगिलका सुन लो, अगिलका बा लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे, लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे और उसके सांद्रण के लिए विधि को बताएं। तो पता बा लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे और उसके निष्कर्षण के लिए विस्तार से विवरण करें। तो सुन लो लोहा के प्रमुख अयस्क का बा, लोहा के प्रमुख अयस्क दूगो होखेला, एगो होखेला हेमाटाइट और दूसरा होखेला मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का होखेला Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होखेला Fe3O4, बोलो हो गया। तो देखा दो प्रमुख है इसके बाद, ठीक बा। अब एक के सबसे पहले क्या करम जा, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पीसना है। सबसे पहले क्या करना है, पीसना है। पीसे के बाद यानी सर्वप्रथम लोहे के अयस्क को पीसकर महीन चूर्ण में परिवर्तित किया जाता है। बहुत नीचे मत लिख दिया, लामा लिखिए, बीता सनपिया तो 4 अंगुरिया में पूरी तो पाम हनुमान मान नहीं हम जन लो, बीता सना को
तो पीसना है। आ पीसला के बाद का करब, पीसला के बाद हमनी के सांद्रण करने जाए, यानी ओकरा में से अशुद्धि के बाहर निकलता। लोहा चुंबक से आकर्षित होकेला, यही से एकरा के पीसे खातिर हमनी के इस्तेमाल कइल जाला चुंबकीय पृथक्करण विधि। जिन जानी नहीं पढ़ले चुंबकीय पृथक्करण विधि, हमारे पीछे वाला पार्ट 1 देख लियो, आना तो ताकत रह जीव झाकत रही, कुछ मिले वाला नहीं है। जानला तो हई वाला चुंबक के जौन बा दूगो घिरनी बा, एकरा पर बाटा लागल हवा, जब पीसा हुआ महीन चुन के डालब तो जौन लोहा वाला सट सट के गिरी, लोहा वाला जौन कौन बा सट सट के गिरी, आउ सब तनी हट हट के गिरी। इस प्रकार से हमनी के क्या करम जा, अशुद्धि के हमनी के अलग करनी जा। यानी हमनी क्या करम जा, तो सर्वप्रथम अयस्क को पीसा जाता है। सर्वप्रथम अयस्क को पीस कर महीन चूर्ण में बदल दिया जाता है। स्टेप 1, पहले का चरण में ये हिंदी लिख देब, दूसरा का चरण में क्या लिखब कि पीसे हुए चूर्ण का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पीसे हुए चूर्ण को चुंबक के घिरनी पर लगे पट्टे पर गिराने से चुंबकीय पदार्थ पास में और अचुंबकीय पदार्थ दूर। हे भगवान, तो चुंबकीय पदार्थ जौन बा पास में और शुद्धि जौन बा का हो गल दूर में गिर जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। अब जब सांद्रण करनी है तो हमने के क्या इस्तेमाल करम जा, एकरा में निस्तापन इस्तेमाल करम जा। निस्तापन कहे ए सर, निस्तापन का है एकरा में ऑक्सीजन रहेला, ठीक बनू। तो जना में ऑक्सीजन बा ओकरा खातिर निस्तापन, जना में सल्फर रहेला ओकरा खातिर भोजन इस्तेमाल कइल जाला। इस मोटा मोटी बात जान लो। तो निस्तापन का करम जा कि हम लोग जो सांद्रित अयस्क, निस्तापन में क्या लिखब कि सांद्रित अयस्क को, माने जब अलग हो गई बात, सांद्रित अयस्क को हवा के अनुपस्थिति में गर्म करने पर जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती है। अपने लिखे के बाद रिएक्शन नहीं लिखे की जरूरत। क्या कहब कि सर्वप्रथम सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर उसमें से वाष्पशील जो वाष्प बन के ऊपर वाष्पशील अशुद्धि बा उ का होखेला बाहर निकल जाला। ओकरा बाद हमने क्या करम जा, ओकरा बाद एकरा हमने कहीं जा प्रगलन। प्रगलन प्रगलन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आ पता बा प्रगलन खातिर हमनी के बेसमरी प्रगलन खातिर हमनी के वात भट्टी होखेला। वात भट्टी में हमनी के दूगो क्रिया होखेला, जौन हमनी के देख लो हई रिएक्शन याद रखे बा। वात भट्टी में असैना डाल देनी जा, यानी हम लोग जो निस्तापित अयस्क होता है उसको हम लोग कोक माने का होखेला, कोयला, कोक के साथ मिलाकर, ठीक बनू, कोक एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर जब ऊपर से नीचे गिराते हैं, एगो वात भट्टी है विशेष प्रकार के भट्टी जो हमनी के धातु के गलावे में काम आवेला। तो क्या करेंगे कि जो निस्तापित अयस्क बा, निस्तापित अयस्क को वात भट्टी में ऊपर से गिराते हैं तो एगो ऊपर के भाग एगो नीचे के भाग दोनों में अलग अलग क्रिया होखेला। जौन ऊपर के भाग होखेला, ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड CO अपचायक के काम करला। कौन अपचायक काम करला? ऊपर के भाग में CO, और नीचे के भाग में कौन अपचायक काम करला? C। यह बात याद रखे बा। समीकरण चुटके में याद, क्वेश्चन नंबर ये याद। चलो अब समीकरण तारा के याद करा दे तनी, उस समीकरण में तनी पगलवावेला। तो चलो देख लो, हई तारा याद रखे पहले Fe2O3 प्लस CO, माने ऊपर के भाग में हई वाला जो क्रिया होता कहाँ होता? ऊपर के भाग में। नीचे के भाग में तो एक एगो क्रिया होकेला, उधर चुटकी में मिस के खत्म कर देबा। हई Fe2O3 बा, बुझल Fe2O3 बा, एकरा के CO के साथ अभिक्रिया करबो तो बनबवा Fe3O4 प्लस होबो का CO2। आ ओकरा बाद जौन हमनी के Fe3O4 जौन बा ओकरा के फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयन करबो तो जे FeO प्लस हो गलो CO2। आ फिर जौन हई वाला Fe2O3 मिलल बा, Fe2O3 ओकरा के CO के साथ अपचयन करबो तो बन गलो FeO प्लस CO2। नीचे के भाग में क्रिया क्या होखेला कि जौन Fe बा उ कार्बन के साथ अपचयन करके का बनावेला Fe प्लस का हो गलो CO। बस खत्म बात। हाँ, ये वाला समीकरण तारा याद करेगा बा। एगो ट्रिक हम तारा के बताई, वो ट्रिक से याद कर जीबो। देखला का करेगा बा, सबसे पहले लोहा के अयस्क को पीसेंगे कहां? सिलवट पेड़ा पर ना, स्पेशल टाइप के मिक्सी में, बड़का बड़का कंपनी में लगा रहेली सब, बुझाइल। ओकरा बाद हमनी के का करम जा, ओकरा बाद हमनी के का करम जा, तो ओकरा बाद हमनी के ओकर सांद्रण करम जा। सांद्रण करे खातिर कौन विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। काहे? काहे कि लोहा चुंबक से आकर्षित होके भीरी गिरी आ अशुद्धि तने दूर गिर जाई। ओकरा बाद का करम जा, तो एकरा में निस्तापन इस्तेमाल करम जा। काहे निस्तापन इस्तेमाल करम जा? अयस्क में ऑक्सीजन बा, तो जौना में ऑक्सीजन रहेला ओकरा में निस्तापन, जौना में सल्फर रहेला ओकरा खातिर भोजन, बुझाइल। तो एकरा में ऑक्सीजन बा त निस्तापन। निस्तापन के लिए से का होखेला कि जवन अशुद्धि वाष्प वाला होखेला भाप बन के का हो जाला, अलग हो जाला, बुझाइल। अब तनी एकरा में तारा बात ई हमार बात बाबू हमार बुझे के बा
कि निस्तापन तो क देल, तो अब हमने के का करम जा, परगलन करम जा। परगलन माने का कि जौन हमें से ऑक्सीजन बा ओकरा के बाहर निकाले खातिर, तो जौन एकरा के हमने का करनी जा, निस्तापित अयस्क को सब लिखे के बाद याद करे के बाद, निस्तापित अयस्क को हम लोग वात भट्टी में ऊपर से गिराने पर एगो ऊपर का भाग एगो नीचे का भाग, दोनों में अलग अलग क्रिया होखेला। ऊपर के भाग में सीओ जो होता है वो अपचायक का काम करता है। सीओ किसका काम करता है? अपचायक का काम करता है। और नीचे के भाग में कार्बन अपचायक का काम करता है। हेजा देखा ये सीओ 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 बा, हेजा CO2 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 बा, बुझल। हेजा 2 3 से 3 4 बनल बा, आ हेकरा में 3 4 से खाली एगो बनल बा Fe, आ हे में 2 3 फिर दोबारा आइल बा, हेजा Fe आइल बा, आ जब है Fe आइल बा ओकरा कार्बन के साथ अपचायन करके CO बना देनी जा। ई तारा बैलेंस करके तू लोग बैलेंस कर लियो, लोग बैलेंस करके करके याद कर जाएगा बा, बुझल। डायरेक्टली घट गेल हो गेल क्वेश्चन नंबर या। अरे तारा के दिखा देव तनी तहा लोग क्वेश्चन क्वेश्चन लइका बड़ा लोग ए भैया देखो देखो, चलो देखो है कहता लोहा के प्रमुख अयस्क का ना बा, लोहा के प्रमुख अयस्क में तार हो गल हई वाला लोहा के प्रमुख अयस्क, लोहा के प्रमुख अयस्क में तार का हो गल मिला लगता है। लोहा के प्रमुख अयस्क में सब प्रथम इसको क्या करेंगे, अयस्क को पीसकर महीन चूर्ण में परिवर्तित किया जाएगा। सांद्रण खातिर क्या करम जा, चुंबकीय पृथक्करण विधि इस्तेमाल करम जा। चुंबकीय पृथक्करण विधि निस्तापन करम जा। निस्तापन में का हो की देखला, निस्तापन ज्यादा हड़बड़ी में कह दें तो कहिए, निस्तापन खातिर हवा के अनुपस्थिति में उसे गलनांक से कम ताप पर गर्म कर किया जाता है, जिससे जलवाष्पन की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। आज जब हमने के कह देनी जब निस्तापन, तो के हमने के निस्तापित अयस्क को चूना पत्थर एवं कोक के साथ मिलाकर वात भट्टी में ऊपर से नीचे गिराने पर ऊपर का भाग और नीचे के भाग, ऊपर के भाग में CO अपचायक का काम करेगा और नीचे के भाग में कार्बन अपचायक का काम करेगा, बुझाइल। तो ऊपर जौन बा CO काम करी, तो ऊपर होखे वाला रासायनिक अभिक्रिया के तरह के बतेनी है, तो ऊपर होखे वाला रासायनिक अभिक्रिया का बा, तो ऊपर होखे वाला रासायनिक अभिक्रिया हई बा, हई सब अभिक्रिया के याद कर जाएगा बा, सब अभिक्रिया के याद कर जाएगा बा, हई वाला एकदम बढ़िया से हई वाला याद कर जीबा, सब हो गल बा, हई नीचे के भाग में हई हो गल बा, बुझाइल। तो ई प्रकार से हमने के जौन लोहा तारा प्राप्त हो गेल, क्वेश्चन नंबरिया हो गेल बस अतने बा जन ल। ओकर बाद लिखब त ब्रिलियंट के देख लिया कैसे कैसे लिखल बा, आगना बढ़ना सिस्टम से काम कर आसान हो जी। आज बा ओकरा बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर ये बा अल्मुनिया के, अल्मुनिया से तारा निकाले के बाकी अल्मुनिया के प्रमुख अयस्क का नाम, तो एक एगो बहुत खासे बा, बाकी सब बकवास बा। एकलौता है, एकलौता का एकलौता बा अल्मुनिया का प्रमुख अयस्क बक्साइट होखेला। का होखेला? बक्साइट। ए सर फार्मूला नहीं याद का हमारा, देखो भाई बक्साइट के फार्मूला होखेला Al2O3 2H2, ये बक्साइट के फार्मूला हो, बुझल। तो अल्मुनिया के जौन प्रमुख अयस्क बा बक्साइट होखेला। अल्मुनिया का प्रमुख अयस्क का बक्साइट हो। अब बक्साइट से हमनी के जौन सांद्रण बा, तो सबसे पहले पीसम जा, अब पीसला के बाद जो हमनी के सांद्रण करे खातिर एकरा में रासायनिक विधि इस्तेमाल करनी जा। कौन विधि इस्तेमाल करनी जा? रासायनिक विधि। बोलो कौन विधि? रासायनिक विधि इस्तेमाल किया जाता है। वो रासायनिक विधि का है सर, एकरा में हमनी के रसायन के इस्तेमाल करम जा। का इस्तेमाल करम जा? बोलो रसायन के इस्तेमाल करम जा। बोलो काची के इस्तेमाल करम जा? रसायन। कुछ और उल्ट सुना था का हो? कुछ सुना था लोग का ज्यादा, कुछ उल्टा सीधा बातें, गंदा गंदा बातें ना ना सुना देखिए नो, चलो ठीक बा। तो जौन हमनी के बक्साइट बा, तो जौन बक्साइट जौन बा, तो बक्साइट से हमनी के क्या करनी जा? बक्साइट से हमनी के सबसे पहले पीसम जा, पीसला के बाद महीन चून बनल। अब बनला के बाद हमनी के सांद्रण करे खातिर हमनी के दू गो विधि बा। एगो जौन होखेला बायर विधि, बायर विधि, ठीक बा नु। एगो जौन हमनी कहल जाला हुप विधि, हुप विधि, ठीक बा नु। बायर विधि एगो सर्पेक विधि हो गया, लेकिन बायर विधि या हुप विधि दू गो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेला, ठीक बा नु। एकरा के हॉल विधि कहल जाला, हॉल विधि भी कहल जाला, हॉल विधि। तो बायर विधि, हुप विधि या हॉल विधि दू गो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गेला। हई दोनों से हमनी के देखा समीकरणवा याद करे के बा। जे समीकरण याद कर लखनऊ, तो सर्वप्रथम बक्साइट के इसको क्या करेंगे? पीसेंगे। क्या करेंगे? पीसेंगे। अब पिछला के बाद क्या करेंगे? पिछला के बाद उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण खातिर कौगो विधि बा? एगो बायर विधि, ई रासायनिक विधि हो, आ हुप या हॉल विधि हो रासायनिक विधि हो। तो चलो हमनी के दोनों का हमनी के समीकरण समझे कैसे याद कर लेम जा। जे चुटकी में याद कर ली, तो चुटकी में खत्म कर दियो। देखो तो पहले हेजा लिख देबा Al2O3 2H2O लिख देबे के बाद हमनी के बायर विधि में इस्तेमाल करम जा NaOH के। देख लो दोनों के तनी सिखा देबो तनी, चलो देखो दोनों विधि के सिखा देबो तनी।
NaOH के इस्तेमाल करम जा। आ वही यदि हमनी के इस्तेमाल करे के बा, वही यदि हमारे इस्तेमाल करे के बा का, वह यदि हमारा इस्तेमाल करे के बा हॉल विधि, तो Al2O3 2H2O में हमने के का इस्तेमाल करम जा, Na2CO3। तोरा के दोनों बता देते कि दोनों विधि से कैसे, जवन तारा आसान गाय जैसे बायरे विधि से कहला निकाले के, हेकर विधि तो बहुत कम पूछेला, लेकिन दोनों में से जवन तारा पसंद आई उहे एक एक विधि लिखे के बा, या तो बायर विधि से जइयो या फिर तारा हुप या हॉल विधि से जइयो। बुझाइल कौन कौन विधि से जइयो? तो सुन, तो हई वाला चाहे हई वाला जौन तार पसंद है, तो देखा हेजवा से यदि तुड़ब आ हेजवा से तुड़ब, तो हेजा से तुड़ला के बाद तार एगो सोडियम मेटा अल्मुनेट बनेला, हेजो सोडियम मेटा अल्मुनेट NaAlO2, हेजो सोडियम मेटा अल्मुनेट, हेजो सोडियम AlO2, हेजा मेटा अल्मुनेट बने। लेकिन हेजवा जौन तार का बनबव, हेजा बन गलव NH2O बन गलव। हेजवा तो H2O बनते बा, प्लस में एजवा एक्स्ट्रा में का बन जाला CO2, कैसे एकरा में कार्बन बा, बुझलो? माने हेकरा हेकरा में अंतर का बा, हेमे NaOH मिलावत नहीं जा, बायर विधि में हुप विधि में Na2CO3 मिलावत नहीं जा। हेकरा में का बन जाता, तो हेकरा में तार बन जाता हो तार का, हेकरा में सोडियम मेटालुमिनेट के साथ पानी बनता, हेकरा में का बनता, हेजवा पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता। आ जवन हेजा बन गलो बाबू हमार, ओकरा के पहले ले आवो, आवो हेजवा आवो जगह पर, NaAlO2 आ प्लस हई हो गल का H2O। तो जब एक से करब तो कैला के बाद देख लो का होबो, देखो हेजवा यदि करब तो हेजवा तहार बन जाई, जौन हेजवा बा उ तौन हेजवा बनी। एगो हेजवा देख लो, हेजवा जौन जौन आइल बा लिख द, देखा होम वाला हेजवा लिख देनी है, हेजवा लिखो NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2O रिएक्शन, रिएक्शन आवा देखा बना के तरह के सिखा दो तनी कौन कौन। तो हेजो जौन बा, जौन हेजवा का बा Na2CO3, तो हेजो का बनी Na2CO3 CO3। आ एकरा में का बनबो, हेजो जौन तारा हेजवा का बनबा, जे NaOH बा, तो हेजो तार बन जी का NaOH। लेकिन एक्स्ट्रा में का बनेला, हेजो बनेला जौन हेजवा रहे तौन हेजवा आ गेल, जौन हेजवा रहे तौन हेजवा आ गेल। अब जौन बचल हेजा AlOH होल ट्राइस प्लस E, हेजो बन गेल AlOH होल ट्राइस आ प्लस है। आ ओकरा बाद लास्ट में जौन है AlOH होल ट्राइस जौन बनल बा, एकरे के हमनी का करें जा गरम कर देनी, का कर देनी जा गरम, तो ये जब हमनी के एल्यूमिना मिल जाला Al2O3 प्लस H2O। अब हेजवा तारा मिल गेल बा उहे वाला, तो ये जब AlOH होल ट्राइस के हमनी का करम जा गरम कर देनी, गरम कइला के बाद जब का बन गेल बा, ये जब बन गेल बा उहे Al2O3 प्लस H2O हो गेल। तो हमनी के हई वाला जौन विधि एकरा कहल जाला बायर विधि, जौन तारा पसंद बा इस्तेमाल कर, बायर विधि एकरा कहल जाला हुप या हॉल विधि, ठीक बनू। तो हमनी के दोनों में से देखा करे कुछ नहीं के, दोनों तरीका एक ही बा, दोनों तरीका एक वैसा ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बा हई वाला बायर विधि के याद रखिए कि जौन हई बनल हई वाला मिलैला सोडियम मेटालुमिनेट जल बनल, फिर सोडियम मेटालुमिनेट के हेजा लेके नहीं जा, आ लेके अइला के बाद एजवा का बनल, तो जौन हेजा वाला प्रोडक्ट बा हेजा बन गेलक, एजवो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बनल, एरा गरम करब अल्मुनियम मिल गेलक, हेजवो हई अल्मुनिया तारा निकाले के रहे, चाहे कोनो विधि से, दोनों में से जौन पसंद बा नु इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, विश्वास का चीज हो। तो कहे का मतलब तारा अल्मुनियम मिल गेलक, तो अल्मुनियम में हमनी के का मिलावल जाला, क्रायोलाइट मिलावल जाला। कह काहे, एक बार पूछलहु बा कि एल्यूमिनियम में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, ताकि ओकर गलनांक कम हो जाए, माने पहले कठोर बानू तो जल्दी जल्दी गल जाओ, आ गलैला मिलैला से का होखेला ओकर चलकता बढ़ जाला, चले के ताकत। यानी एल्यूमिना में ओकरा बाद हमनी का कहम जा, एल्यूमिना में क्या मिलाते हैं, एल्यूमिना में Al2O3 में क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट NaLF2, ठीक है। एल्यूमिना में क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट, क्यों मिलाते हैं, तो एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, चलकता ज्यादा हो जाता है, और उसमें धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है, यानी Al2O3 जौन बा टूट जाए, टूटला के बाद का बनी Al प्लस आ O, Al3 प्लस में आ O 2 माइनस में टूट जाए, हई कगो हो गिलन स दूगो, हई कगो हो जियन स तीन गो, ये टूट जाए। अब है कहाँ बा, ई जौन प्लस बा, जौन है इलेक्ट्रोड होखेला दो प्रकार के होखेला इलेक्ट्रोड, एगो होखेला माइनस, एगो का होखेला प्लस। माइनस के का कहल जाला एनोड, आ प्लस के कहल जाला, माइनस के कहल जाला कैथोड, आ प्लस के का कहल जाला एनोड।
तो जौन है प्लसवा बाड़न सन उ प्लसवा माइनस पे खींचन स आ माइनसवा प्लस पे खींचन स। आकर्षित होता है, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो हाथना लिखला के बाद क्या करेगा बा, एल्यूमिना क्रोलाइट के बारे में क्या कह देबा, एल्यूमिना एवं क्रोलाइट जनला, एल्यूमिना और क्रोलाइट मिलाने से, एल्यूमिना में क्रोलाइट मिलाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, चालकता बढ़ जाता है एवं इसको विद्युत अपघटनशील में धारा का प्रवाह करने पर ये अल्मुनिया और ऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो प्लस होता है वो कैथोड पर इकट्ठा होता है और माइनस जो होता है एनोड पर इकट्ठा होता है। इस प्रकार से हम लोग धातु को शुद्ध कहते हैं। लेकिन ये तो सब समझनी है बाबू, हमार लिखला हाथ ना, तो लिखे खातिर क्या करे, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करे और नोट्स ले ली है बाबू हमार, ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो 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 ये बा 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 देखा है जब देख रहा है जब ये देख लगा अल्मुनिया का प्रमुख है इसके ना है। सर्वप्रथम बॉक्साइड का इसको पीस कर महीन चूर्ण में परिवर्तित किया है। देख लिख लो बनू। ओकरा बाद क्या कहता, अयस्क का साधन के लिए बायर विधि का उपयोग किया जाता है। एमे बैलेंसो कर देवल गेल बा, जब 2 बैलेंस बा वो जब 3 चल है जब। ओकरा बाद एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाकर गर्म करने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, चालकता बढ़ जाता है, जिससे विद्युत अपघटन क्रिया में आसानी हो जाती है। ओकरा बाद हमने के जौन है Al2O3 बा Al3 + O2 - में टूट गेलक, कैथोड पहई हो कि एनोड पहई हो कि। अगला बाद हमने के शुद्ध करे नहीं जा हो तो गइल, चैप्टर इज खत्म। 4 गो 5 नंबरिया है चुटकिया मिस के खत्म कर देला। आ ना बुझाई तो फिर से जाइए आइए आ क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।